जो मोदी जी जो महिला आरक्षण लाया है वो खाली झुनझुना है, खाली दिखाने के। इस बार लागू करे, विशेष राज्य का दर्जा का हमेशा मांग उठाया करें केंद्र सरकार, देश भर में लागू करे। मतलब देश चलाने के लिए क्या ब्रेन चाहिए, क्या पढ़ाई जरूरी है क्या? नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ झंझारपुर के पूर्व विधायक और अपनी बातों को बड़ी मुखरता से रखने वाले गुलाब यादव जी हैं। सबसे पहले सर लाइव सिटीज़ में स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सिटी को। बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ा करके 65% और EWS को मिला करके 75% कर दिया गया है। क्या कहना होगा इस पे? और तमाम आपके जो चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, सभी ने इसका सर्वसम्मति से बिल पास हुआ, कानून भी बना। नहीं, देखिए जो किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत धन्यवाद का पात्र है कि आरक्षण बढ़ाया है और आवश्यकता भी था। और मुख्यमंत्री जी की मांग भी है कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। जो पिछड़े हुए बिहार है, विशेष राज्य का दर्जा हम लोग भी केंद्र सरकार में जब थे हम लोग, तो कई बार इस बात के मतलब चर्चा हुआ और खूब जोरों से उठाया। माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग आग्रह करेंगे कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और आरक्षण जो दिया है वो सही किया है। और केंद्र में जो मोदी जी जो महिला आरक्षण लाया है वो खाली झुनझुना है, खाली दिखाने के। इस बार लागू करे, 24 में लागू कर दे, हम लोग स्वागत करते हैं। बोले तो है कि परिसीमन होने दीजिए, उसके बाद लागू किया जाए। देखिए, परिसीमन होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। देश भर में क्यों नहीं लागू करता है? जनगणना भी हम केंद्र सरकार से मांगे थे ना। पूरा बिहार के सभी दल गए थे, 9 दल एक साथ में गए थे माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, और जनगणना का उन्होंने मांग किया। नहीं किया तो राज्य सरकार अपने खर्चा से किए हैं, और दूध के दूध पानी पानी निकले, कोई कम होगा। आपके घर पे आए थे? हाँ, आए थे, हमारे घर पे सब आए थे, सब लिख के गए हुए। सूची में कितना नंबर पर नहीं बता सकते हैं। गणना हुआ, फिर कानून बना, और कानून बनने गणना भी हुआ, और गरीबी भी है कितना, वो भी बताया है कि मतलब कि कौन कितने आमदनी है, किसका क्या मतलब स्थिति है बिहार का। एक एक चीज़ है, हर पेज पर आप देख सकते हैं। जिस गठबंधन से आप जुड़े हुए हैं, उसी गठबंधन का कमोवेश देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के उनकी सरकार रही है। मुख्य तौर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। इन 35 वर्षों में तमाम विपक्षी नेताओं का कहना है कि इन्होंने ही तो हकमारी की है, इसीलिए अभी भी 35%, अगर 40% बिहार में गरीबी है तो उसके जिम्मेदार कौन है? नहीं, देखिए 35 साल देखिए बिहार में, देखिए उद्योग नहीं है। अब धीरे धीरे उद्योग आ रहा है। उद्योग नहीं आएगा तो आमदनी सोर्स कहाँ से आएगा? बिहार में क्या है? इंडस्ट्री है कोई? बड़े इंडस्ट्री कोई नहीं है। कहाँ एक भी इंडस्ट्री बता दें। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब समय बदला, सब चीज़ बदला है, तभी बिहार भी विकसित राज्य होगा। और विशेष राज्य को जो अंतिम पौदान पर जो बिहार है, विशेष राज्य का दर्जा दे देगा, बिहार भी आगे निकल जाएगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब नीतीश कुमार NDA से अलग हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी से अलग हो जाते हैं, तब ये विशेष राज्य का दर्जा का मांग उनके स्मरण में आता है। जब NDA के साथ रहते हैं तो एक बार भी मुंह नहीं खोलते हैं मोदी जी के सामने। नहीं, देखिए बता देता हूँ, हम लोग भी जब पक्ष में थे तभी भी, अब विपक्ष जब हटे भी थे, 2 साल के बाद जो गठबंधन टूटा, उसके बाद भी विकास जो है हमेशा विशेष राज्य का दर्जा का हमेशा मांग उठा है। और आवश्यकता है बिहार में, विशेष राज्य का दर्जा का आवश्यकता है बिहार को। और आरक्षण देश भर में लागू करे ना, हम तो करें केंद्र सरकार देश भर में लागू करे। अभी देखिए सब इंतजार है 3 दिसंबर को, 5 राज्य का चुनाव हुआ है। 3 दिसंबर के बाद देखिए देश में बहुत उलट पलट होगा, राजनीति में बहुत धुरी इधर से इधर, इधर से बहुत कुछ खेला होना बाकी है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि 3 के बाद ये लोग पूरी तरह से तितर बितर हो जाएंगे। देखिए अब कहना है एनडीए के, देखिए मतलब सब अपन अपन सोच रखते हैं, तो उनकी सोच, वो उनका कहना है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मगर बहुत कुछ चेंज होगा 3 दिसंबर के बाद, देखिएगा देश भर में बहुत कुछ चेंज होना है। 3 दिसंबर के बाद रिजल्ट आ जाएगा 5 राज्यों में चुनाव। अगर कांग्रेस जीत जाती है, उसके बाद फिर लगता है कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाएगा और फिर जो भी काम मुलतवी हैं उसको सक्रिय किया जाएगा। नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन अभी भी एकजुट है। चिटफुट जो कहता है ना, देखिए वो विधानसभा के लेकर मामला है, लोकसभा को लेकर कोई मामला नहीं है। जो गठबंधन है ना, जो कह रहा है कि मतलब फलाना आदमी भाग रहा है, फलाना आदमी भाग रहा है, यहाँ लड़ गया, एक साथ यहाँ लड़ गया, वो छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश या राजस्थान में, देखिए क्षेत्रीय मामला था। अभी मतलब लोकसभा का में कोई कहीं नहीं रहेगा, सब एक साथ रहेगा। 2 ही गठबंधन चलेगा, इंडिया और एनडीए। तीसरा गठबंधन का तो हमको नहीं लग रहा है कहीं नज़र आ रहा है कहीं। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अभी तो आप जान ही रहे हैं कि अभी तो कहाँ है, अभी आपको जानकारी, कोई पार्टी छोड़ दिए ऐसे बात तो नहीं है ना। अभी आरजेडी में है, ऑलरेडी है ना। आरजेडी से क्या बोले, आरजेडी में देखिए जब निकाला था 6 साल के निष्कासित किया था, सुनो जी आपको भी जानकारी है कि मतलब पूरा परवाने पे मतलब 1920 में जो था सबको वापस ले लिया 20 और का।
लेटर आपके पास भी होगा, मेरे पास भी मोबाइल में लेटर है। हम भी 3 दिसंबर को वेट कर रहे हैं कि मतलब क्या आ रहा है रिजल्ट। उसके बाद दिसंबर बाद नए साल में सब जहाँ जिसको जाना है सेटिंग हो जाएगा। और कहे थे उस दिन भी सबसे पहले आप ही को बताएंगे, आप ही चैनल पे खबर सुनाएंगे कि क्या न्यूज है। 3 तारीख बाद मिलिए ना। तेजस्वी प्रसाद यादव पर लगातार प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं। अभी उनका दौरा इस क्षेत्र में चल रहा है, आपको भी पता होगा। लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ लालू यादव के बेटे हैं, उससे ज़्यादा उन्होंने किया ही क्या है। 9वीं फेल हैं और 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे 25 में। ये अपने आप में हास्यास्पद है। देखिए अभी जो बहाली हुआ है, इतिहास में कोई राज्य में देखिए इतना बड़ा, इतना पैमाने पे शिक्षक का बहाली हुआ है 1,20,000 का। देखें कहीं पे, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई राज्य सरकार हो, दिखा दो। और वापस 1 लाख समथिंग का बहाली हो रहा है। सुने बोले वो एक बिजनेस केस होता है ना, तो बिजनेस मैनेजमेंट का करता था। अरे भाई जो पार्टी जीत गया तो उससे नहीं ले लेते थे कि हमने जिता दिए। मैनेजमेंट है उसका, नहीं समझे क्या। तो मैनेजमेंट बहुत सारे कंपनी करता, बहुत सारे राज्य में बहुत आदमी के कैंपेन करता। मेरे लिए भी बहुत सारे कैंपेन चल रहा है अभी, कई सालों से कर रहे हैं। मधुबनी झंझारपुर में, जो कि आपको लोग की भी जानकारी नहीं होगा, तो वही काम वो भी करते थे। तो वही फर्क और क्या है। प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाया ना, कुछ जन स्वराज के नाम पे भी घूम रहे हैं। तेजस्वी पे हमलावर है ना, लगातार कह रहे हैं कि है ही क्या। देखिए कहने के लिए तो क्या है, मतलब तेजस्वी जी पे जो टिप्पणी करता है, आज सुनिए ना, सत्ता वही चला रहा है उनका। वो तो खुश नसीब है कि माँ भी मुख्यमंत्री है, पिताजी भी मुख्यमंत्री रहा है, अपने 2 बार उप मुख्यमंत्री रहा है, 2 बार विपक्ष में भी रहा। तो क्या चाहिए, तो सब जगह में हो गया। मतलब विपक्ष में रह के भी देख लिया, सत्ता में भी रह कर देख लिया। परिवार पॉलिटिकल परिवार है ना, कोई ऐसा तो नहीं है ना। 9वीं फेल नहीं देखिए, 9वीं फेल 8वीं फेल से क्या होता है। मतलब देश चलाने के लिए क्या ब्रांड चाहिए, क्या पढ़ाई जरूरी है क्या। ऐसा नहीं है। आप कहने के लिए आप कहता है 9वीं फेल है, 8वीं फेल है, समझे। अब 5वीं फेल बच्चे जो है ना, PhD वाले को चलने नहीं देते, बोलने नहीं देते हैं। तो अपने अपने पढ़ाई अलग अलग चीज़ होता है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि 3 दिसंबर के बाद आप भी साफ कर देंगे कि आपका रुख किधर जा रहा है, क्योंकि आपने कहा था कि दुर्गा पूजा के बाद आप मूवमेंट देख लीजिए। देखिएगा अभी 5 राज्य चुनाव आ गया ना, चुनाव खत्म होना थी सोनू जी, और चुनाव के बाद देख लीजिएगा क्या भुच्चाल आता है। वेट एंड वॉच कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। इनका यही कहना है कि 5 राज्यों में चुनाव, 3 तारीख को उसका रिजल्ट जो है वो पटल पे आ जाएगा। उसके बाद इनका रुख किधर होगा। इनके बातों से तो लगता है कि, अभी तक के बातों से लगता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ इनकी रुख होगी। लेकिन ये अपने आप में कयास लगाना मूर्खता होगी। और देखते हैं कि ऊँट किस कर बैठता है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।